लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरेज क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको देखा था, उसके कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। लेकिन आज हम लोगों को देखना है एरे के कुछ मेथड्स के बारे में। ये एरे के फंक्शंस बहुत ही काम के, बहुत पॉपुलर हैं, ये ज़्यादा यूज़ में आते हैं और कोडिंग करते वक्त आपको लगेगा कि यार ये फंक्शन तो मैंने पहले भी कहीं देखे हैं, ये कोड में अक्सर दिख जाते हैं। तो ये फंक्शंस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं इन डेप्थ। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ, ये बेसिक HTML फाइल बनाई हुई है और यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले एक हम लोग बना लेते हैं एरे, और ये मैंने एरे बना लिया, इसमें कुछ वैल्यूज़ रख ली 11, 34, 25, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं। अगर मैं इसमें और वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ तो एक फंक्शन एरे के पास होता है पुश। जैसे कि आपने अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर स्टैक पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको मालूम है पुश का क्या मतलब होता है। ये अपेंड करता है एलिमेंट को, इस एरे के अंदर लास्ट में एलिमेंट को रखेगा। तो जो एलिमेंट आप रखना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए आप 50 रखना चाह रहे हो, तो पहले 50 रखने के पहले मैं वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ console.log ए की वैल्यू, और इसी तरीके से मैं ए की वैल्यू बाद में भी प्रिंट कराता हूँ। और यहाँ पर हम node.js से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ नोड, फाइल का नाम क्या है, myscript.js। अभी आप देख सकते हैं कि पहले इसमें 50 नहीं था और अब इसमें 50 आया, और पोजीशन क्या है उसकी, लास्ट में आया। इसी तरीके से अगर आप शुरुआत में रखना चाहते हैं तो आपके पास एक फंक्शन होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट की मदद से आपने 40 रख दिया है और ये कहाँ चला जाना चाहिए, ये शुरुआत में चला जाना चाहिए। तो देखिए इसके कारण ये 40 शुरुआत में आ गया। तो जिस तरीके से पुश लास्ट में रखता है वैल्यू, अनशिफ्ट शुरुआत में रखता है। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू हटानी है तो आप पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं a.pop, तो ये कहाँ से वैल्यू को हटाएगा, लास्ट वैल्यू को हटाएगा। और इसी तरीके से a.unshift भी है, सॉरी अनशिफ्ट तो हम देख चुके हैं, हमें शिफ्ट फंक्शन को देखना है। शिफ्ट फंक्शन क्या करेगा, ये एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू डिलीट हो जाएंगी। तो वापस से जो हमारा ओरिजिनल एरे था वही बन के आ गया। तो पॉप ने लास्ट एलिमेंट को डिलीट किया, शिफ्ट ने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करा है। अब मैं आपको एक ऑल इन वन फंक्शन बताता हूं जो 3 काम कर सकता है। एरे के अंदर नई वैल्यू ऐड करना हो, किसी वैल्यू को रिप्लेस करना हो या रिमूव करना हो, इन सब के लिए एक सिंगल फंक्शन बड़े काम का है। और उस फंक्शन के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं इतने पोर्शन को कर देता हूँ कमेंट। तो जैसे मुझे एक फंक्शन मालूम है स्प्लाइस। ये स्प्लाइस फंक्शन ना बड़ा मैजिकल फंक्शन है। इसकी मदद से आप बता सकते हो कि आपको वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐड कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले लिख रहे हो इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स, आपको कहाँ पर ऐड करनी है। अभी इसके अंदर 11, 34, 25 ये 3 वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो मैंने कहा 11 के बाद 34 का इंडेक्स क्या है, 1। तो मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स 1 पे नई वैल्यू आ जाए। तो मैंने कहा स्टार्टिंग इंडेक्स शुड बी 1। ओके, व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है कि आप कितनी वैल्यूज़ को डिलीट करना चाहते हो। इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हुए कितनी वैल्यूज़ को डिलीट करना चाह रहे हो। मैंने कहा एक भी वैल्यू को डिलीट नहीं करना है, ठीक है, तो 0 लिख दिया। अब जिस वैल्यू को आप ऐड करना चाह रहे हो वो बता दो। मैंने कहा यहाँ पर मुझे 60 को ऐड करना है। अभी आप देखो 11, 34, 25 इसमें रखा हुआ है। इंडेक्स 1 पे मैं 60 को प्लेस करना चाहता हूँ और कोई वैल्यू को रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं प्रिंट करा के देखूंगा। देखो प्रिंट मैं पहले भी कराऊंगा और बाद में भी कराऊंगा ताकि दोनों का फ़र्क समझ में आए। इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर मैंने इसको रन किया। आप देख सकते हैं कि 60 इंडेक्स नंबर 1 पे चला गया। बट वेट अ मिनट, क्या मैं एक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ इंडेक्स 1 पे? नहीं, आप एक से ज़्यादा वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे 60 और 70 दो वैल्यूज़ में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखो आपने पहले 2 आर्ग्यूमेंट आपको क्लियर होने चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, किस इंडेक्स से आपको स्टार्टिंग करनी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने। तो 1 और 0 का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप बताइए कितनी वैल्यूज़ आप ऐड कर रहे हैं इसमें। तो 60 और 70 ऐड कर रहे हैं, तो 2 वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। तो पहले 11, 34, 25 था, फिर इंडेक्स 1 पे 60 गया और उसी के आगे 70 चला गया। बाकी की वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी और आगे मूव हो जाएगी। गॉट इट। अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो इसमें एक वैल्यू को रिमूव करना है, ठीक है। तो अभी इसको हटाते हैं। इससे हमने वैल्यू को ऐड किया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड 60 एंड 70 फ्रॉम इंडेक्स 1। फ्रॉम इंडेक्स 1 इसलिए बोल रहा हूँ,
एट इंडेक्स 1 नहीं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स 1 पे 60 और 70 को रख दो, दो वैल्यू एक इंडेक्स पे तो नहीं आएगी ना, तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हुए आप 60 और 70 को रख दीजिए। अब दूसरा जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से लिखूंगा a डॉट स्प्लाइस, और मैंने कहा इंडेक्स नंबर 1 पे ही रखना है मुझे, ठीक है। आप देखिए 11, 34 और 25 इसके अंदर रखा हुआ है क्योंकि मैंने पुराना तो कमेंट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 1 पे जहाँ पे 34 रखा है इस वैल्यू को डिलीट कर दूँ, ठीक है, 34 को डिलीट कर दूँ। तो यहाँ से इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए एक वैल्यू को डिलीट कर दीजिए और बस इतना ही लिखता हूँ। तो देखिए 34 डिलीट हो जाएगा, 11, 34, 25। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे दो वैल्यूज़ को डिलीट करना है, ठीक है, तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हुए दो वैल्यूज़ को ये डिलीट कर देगा। तो इंडेक्स 1 पे 34 था, इंडेक्स 2 पे 25 था, दोनों डिलीट हो गए। आप अगर बोलते कि नहीं तीन वैल्यू को डिलीट कर दो, अब तीन तो वैल्यू नहीं है लेकिन दो तो हैं, तो उन दोनों को डिलीट कर देगा। समझ में आया? तो अभी अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपको समझ में आया कि इससे क्या हुआ, डिलीट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, ये हो गया। अब इसको भी कर देते हैं कमेंट। अब हम देखते हैं इसमें रिप्लेस कैसे करते हैं वैल्यू को। तो मैंने लिखा a डॉट स्प्लाइस, और अब आप देखिए 11, 34, 25 है, मैंने कहा इंडेक्स नंबर 0 पे मुझे रिप्लेस करना है। 11 जो है डिलीट कुछ नहीं करना है तो मैंने 0 लिख दिया, डिलीट कुछ नहीं करना है तो 0 कर दिया। तो इंडेक्स 0 से कुछ डिलीट नहीं करना है और नई वैल्यू को ऐड करना है इसकी जगह पर। तो मैं बोलूँगा कि जैसे मुझे 30 ऐड करना है, तो ये क्या करेगा, ये तो ऐसा करेगा कि इंडेक्स 0 पे जहाँ 11 रखा हुआ है हमने क्योंकि डिलीट 11 को नहीं करा है और 30 को अगर मैं रख दूंगा उस जगह पर तो 11 ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि डिलीट तो हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि 11 डिलीट हो जाए, तो इसका मतलब है कि 1 वैल्यू डिलीट हो जाए, तभी तो 11 डिलीट होगा। 1 वैल्यू डिलीट हो जाए और 30 ऐड हो जाए। जो काम होना है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर करना है। इंडेक्स 0 पे इंडेक्स 0 से एक वैल्यू डिलीट करना है और इंडेक्स 0 से ही आपको 30 रखना है। तो ये रिप्लेस कर देगा। तो देखिए 11 की जगह पर 30 आ गया। अब आप बोलते हो 11 की जगह पर मुझे 3 वैल्यूज रखनी है, एक 11 हटाऊंगा और उसकी जगह पर 3 वैल्यूज लाता हूं, ठीक है। तो 11 तो हट रहा है क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 बोला है और डिलीट बोला है, एक वैल्यू को करना है, तो 11 तो हट रहा है। पर उसकी जगह पर अगर मैं 3 वैल्यूज रखना चाह रहा हूं लाइक 30, 40 एंड 50, ये 3 वैल्यूज को मैं रखना चाहता हूं। यस, इस तरीके से आप रख सकते हो। आप ये कहते हो कि मुझे 2 वैल्यूज डिलीट करनी है, 11 एंड 34, और उनकी जगह पर ये 3 वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2। तो क्या होगा, 11 की जगह पर 11 और 34 दोनों डिलीट हो गए, उसकी जगह पर 30, 40, 50 आ गया और 25 एज इट इज। तो क्या क्या लिख सकते हैं, डिलीट 2 वैल्यूज फ्रॉम इंडेक्स 0 एंड add 30, 40, 50 at from index 0। तो आपने देखा तीनों तरह के काम हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब एक और बड़ा मज़ेदार फंक्शन है फॉर ईच, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैं इसको पहले कर देता हूँ कमेंट। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ फॉर ईच के बारे में। फॉर ईच, ना व्हाट इज़ फॉर ईच? फॉर ईच एरे के पास एक मेथड होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लूप लगा रहे हो, एक लूप लगा रहे हो और एरे के हर एक एलिमेंट पे लूप लगा रहे हो। तो अगर मैंने लिखा डॉट फॉर ईच के अंदर मैं एक लैम्डा यानी कि एरो फंक्शन पास कर सकता हूँ। ये एरो फंक्शन जो मैं पास करूँगा ये वर्क करेगा हर एक एलिमेंट पे, जो इस एरे के अंदर का एक एक एलिमेंट है उसके ऊपर वर्क करेगा। जैसे जो एक एक एलिमेंट मेरे पास आएगा ना, उसको मैं यहाँ पर ई में रख लेता हूँ, ई से डिनोट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log और ई की वैल्यू क्लियर किया जाए। फिर से इसको रन करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आ रही है एक एरर, वो बोल रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ऊपर एरे को कमेंट कर दिया था। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से एरे बनाता हूँ, ए असाइन लाइक 25, 50 एंड 12, 46, ऐसे मैंने 4 वैल्यूज़ इसके अंदर रख दी हैं। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। देख सकते हो ये चारों वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, इसके अंदर आप एक
फंक्शन पास कर रहे हो, एरो फंक्शन भी हो सकता है, रेगुलर फंक्शन भी हो सकता है, ये जो फंक्शन आप पास कर रहे हो ये कॉल हो रहा है इस एरे के एक एक एलिमेंट के लिए, और वो एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। तो फॉर ईच के बारे में अगर समझें तो फॉर ईच में आप कॉल बैक पास कर रहे हो, जिसके अंदर एक्चुअल में तो आप 3 चीज़ें पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना ई लिखा है, पर एक्चुअल में आप 3 चीज़ें पास कर सकते हो। पहली चीज़ होती है एलिमेंट, दूसरी चीज़ होती है इंडेक्स, तीसरी चीज़ होती है जो एरे है वो। अब ये तीनों एज एन आर्ग्यूमेंट मिल गए, इसका मतलब इस बॉडी के अंदर आप इंडेक्स बोल के इंडेक्स वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, पहले इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स, उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, और तीसरे में लिख देता हूँ ए। मतलब जो आर्ग्यूमेंट में 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। आप चाहो तो एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, दैट इज एलिमेंट, पर ये 3 ले सकता है, और ये जो 3 है इन्हीं को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। आप देखिएगा क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये 0 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर हम एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और ए को प्रिंट कर रहे हैं तो पूरा पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब फॉर ईच फंक्शन में तीनों चीज़ें आप पास कर दो, तीनों को इसके अंदर यूज़ कर सकता है। तो कभी आपको एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, दैट मीन्स एरे के हर एक एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन करना है, तो आप फॉर ईच पास करो, और सेम ऑपरेशन आपको हर एलिमेंट पे अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए कि मैं सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को 2 से इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसा होगा, मेरे पास हर एक एलिमेंट जो है एलिमेंट, उसके अंदर 2 ऐड कर देता हूँ, और ये जो वैल्यू है ये एरे के इस इंडेक्स पर असाइन हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं सभी को एडिट कर रहा हूँ, और उसके बाद जब ये एडिट हो जाएगा तब console.log करके एरे की वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा। अभी ये console.log कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि एरे के अंदर जितनी वैल्यूज थी सब में 2 से इंक्रीमेंट हो गया। तो ये फॉर ईच का यूज़ है। चलिए, अब 3 बड़े कमाल के फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, उनके बारे में समझते हैं। ये है मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, और इनको अब हमको समझना है। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट एक वेरिएबल ए लेता हूँ, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक 2 है, 4 है, 6 है, 3 वैल्यूज़ इसके अंदर रखी हुई हैं, या और ज़्यादा ले लूँ, 11 ले लेता हूँ, और 7 ले लेता हूँ बीच में, और ले लेता हूँ। पहले मैं समझता हूँ मैप फंक्शन को। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आप, क्योंकि ये भी एरे का मेथड है, तो आप इस तरीके से मैप को कॉल कर सकते हो, और इसके अंदर भी आप एरो फंक्शन पास कर सकते हो। ये भी कॉल बैक लेता है बेसिकली। तो कॉल बैक फंक्शन आप इसमें दे रहे हो, तो जैसे मैंने कहा एलिमेंट, और फिर इसके अंदर अब सिंगल स्टेटमेंट लिखना है तो करली ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा एलिमेंट में +1 कर दो, दैट्स इट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे के ऊपर मैप फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक कॉल बैक पास किया हुआ है। ये कॉल बैक एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। पर मैप करता क्या है, मैप इस एरे में कोई चेंजेस नहीं करता, बल्कि वो एक नया एरे क्रिएट करेगा। मैप एक नया एरे क्रिएट करेगा, और एक फॉर्मूले के तहत जो मैं इस एरो फंक्शन के थ्रू बना रहा हूँ, हर एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट मैप हो रहा है। नाउ ये थोड़ा सही से समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताता हूँ। देखो, तुम्हारे पास एक एरे बना हुआ है, जैसे कि ये एरे दिया है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तुम चाहते हो इस एरे की मदद से एक नया एरे बनाना, और उस नए एरे के एलिमेंट्स एक सिंगल रूल से ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड हो। यानी कि अगर इस एरे के अंदर 7 वैल्यूज रखी हुई हैं, 11 पहली वैल्यू है, 2 दूसरी वैल्यू, 7 वैल्यूज रखी हुई हैं, तो एक नया एरे बने और उसमें भी 7 वैल्यूज हों, और वो वैल्यूज इस एरे की वैल्यूज से मैप्ड होंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा एक नया एरे बनाओ जिसमें ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स से एक ज्यादा हो वैल्यू। वही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने क्या लिखा है, e+1, तो e+1 रिटर्न होगा। तो हर एक एलिमेंट बारी बारी से e बनेगा, ई में आएगा, और उसमें +1 होगा, और वो रिटर्न करेगा। तो मैप क्या कर रहा है, एक नया एरे बना रहा है। उस नए एरे को मैंने b नाम से लिख दिया, और b की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, और a को भी प्रिंट कराऊंगा। console.log। आइडिया है कि a में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये प्रूफ करना है, और b कैसा बना, इसी से मैप होके बना। यानी पहली वैल्यू ओरिजिनल एरे की,
इससे ये 12 बना है, इसमें +1 करने से 12 बना है, 2 में +1 करने से 3 बना है, 7 में +1 करने से 8 बना है। तो जो काम पहली वैल्यू के साथ करके ये वैल्यू आ रही है, वही काम, वही रूल, वही ऑपरेशन करके दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ दूसरी वैल्यू जनरेट हो रही है, तीसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तीसरी वैल्यू जनरेट हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैप। गॉट इट? तो ये हो गया। जो भी आप यहाँ पे देंगे फॉर्मूला उस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे फिल्टर फंक्शन को, तो इसको करते हैं कमेंट और अब फिल्टर फंक्शन देखते हैं। अरे ये सेम ले लेते हैं। फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है? a.filter। अब मुझे चाहिए कि इस एरे के अंदर से फिल्टर करके, फिल्टर करने की कोई कंडीशन होगी, कोई क्राइटेरिया होगा, फिल्टर करके मैं वैल्यूज निकालूं। मतलब सारी वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, खास कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज चाहिए इस एरे की, और जो वैल्यूज फिल्टर होके आएंगी उससे नया एरे बने। तो फिल्टर भी नया एरे बना रहा है, पर वो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज को ही नए एरे में परमिट करेगा। इसके अंदर भी मुझे कॉल बैक ही पास करना है, तो मैंने लिखा ई। अब मैं ये कहता हूँ ई ग्रेटर है अगर 7 से। वेट अ मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? ई ग्रेटर देन 7 ये रिजल्ट में क्या रिटर्न करेगा? या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो जो एलिमेंट 7 से बड़े हैं वो ट्रू रिटर्न करेगा, उनके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। जैसे पहली वैल्यू 11 है तो 11 ग्रेटर देन 7 है तो वो ट्रू आ जाएगा। 2 जो है सेकंड वैल्यू वो फॉल्स हो जाएगा उसके लिए, 2 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है, 7 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है। तो कितनी वैल्यूज हैं जो 7 से बड़ी हैं? एक 11 है, एक 15 है, एक 9 है। तो फिल्टर होके बस ये 3 वैल्यूज आ पाएंगी। तो जो नया एरे बनेगा उसको मैं लिखता हूँ बी वेरिएबल के अंदर, और ए और बी वेरिएबल दोनों की वैल्यूज में प्रिंट कराता हूँ। console.log ए की वैल्यू, console.log बी की वैल्यू। तो क्या होगा? ए में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन बी में ये चेंजेस करा दिया। तो ये कंडीशन को जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं वो सब फिल्टर होके आ जाएंगे। फिल्टर का कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। आप चाहते हो कि इसमें सिर्फ ऑड वैल्यूज निकालें या फिर इसमें से केवल प्राइम नंबर्स निकालें, व्हाटएवर, आप इसकी मदद से कर सकते हो। अब है रिड्यूस फंक्शन, और रिड्यूस फंक्शन जो है वो रिड्यूस करके एक सिंगल रिजल्ट बनाता है। तो आपके पास एरे यही है और इसके ऊपर मैं रिड्यूस लगाना चाहता हूं, तो मैंने लिखा a.reduce। ठीक है। अब रिड्यूस फंक्शन के अंदर भी आपको कॉल बैक पास करना है। इस कॉल बैक के अंदर लेकिन आप 2 चीज पास करोगे। ठीक है, ये कॉल बैक है, इसके अंदर आप 2 चीज पास करोगे। एक तो हम हमेशा एलिमेंट पास करते ही हैं, तो बारी बारी से एरे का एक एक एलिमेंट ई में जा रहा है। लेकिन उसके पहले मैं एक और वैल्यू पास कर रहा हूँ। लेट्स से एस वेरिएबल मैंने पास कर दिया, जो कि रिड्यूस फंक्शन बेसिकली एरे के एलिमेंट्स पर एक के बाद एक सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा, जिससे कि डेटा एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एस वो वेरिएबल हो गया जिसमें डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है। पहले एस में 11 आ जाएगा, फिर अगली बार एस में 11 + 2 आ जाए, फिर एस के अंदर 11 + 2 + 7 आ जाए। जैसे जैसे मैं एक एक एलिमेंट आगे बढ़ता जाऊंगा ये सम होते जाना चाहिए। मुझे बस इतना करना है, 2 चीज़ें मेरे को बतानी है। एक तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि s प्लस एलिमेंट जोड़ते जाओ, s और e को जोड़ते जाओ, जो रिजल्ट है वो s में रखते जाओ, तो जो रिटर्न करेगा वो s प्लस e की वैल्यू होगी। ठीक है। पर रिड्यूस में आपको एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, वो होती है ये जो s दिया है ना आपने, इसकी इनिशियल वैल्यू। तो मैंने कहा सम इनिशियली 0 रहना चाहिए। ठीक है। तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, लेट रिजल्ट, और इस रिजल्ट को अब हम प्रिंट कराएंगे console.log और रिजल्ट। आपको ये देखना है कि इन सब का सम क्या होता है। आप कैलकुलेट करिए सम। मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने रन किया। अभी तो अनडिफाइंड आ रहा है, एक सेकेंड, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ये करली ब्रैकेट के कारण। ये करली ब्रैकेट हटा देता हूँ एक बार। यस, ये करेक्ट हो गया। करली ब्रैकेट लगा दिया था तो मुझे रिटर्न एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं लगा रहा हूँ तो ये रिटर्न ऑटोमेटिकली कर दे रहा है। ठीक है जी। तो ये s प्लस e की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रही है। रिटर्न हो रही है इसलिए ये s में एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये जो 0 आपने बोला है ये s की इनिशियल वैल्यू हो गई, इसके बाद कोई यूज़ नहीं है। ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है रिड्यूस फंक्शन में, और पहला आर्ग्यूमेंट ये कॉल बैक है। ये कॉल बैक ने क्या किया, इस कॉल बैक को कॉल किया जा रहा है एक एक एलिमेंट के लिए। पहले 11 के लिए कॉल हुआ तो 0 + 11 हो गया, तो s की नई वैल्यू हो गई 11।
अगली बार कॉल हुआ तो ई की वैल्यू 2 है सेकेंड एलिमेंट, तो वो 11 + 2 हो जाएगा 13। इस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐड ही कराना है, आपको मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है, वो ऑपरेशन आप यहाँ पे करा सकते हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एरो फंक्शन में अगर आप करली ब्रैकेट लगा के इसकी बॉडी बनाते हैं तो फिर आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा अगर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, और अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मेरे ख्याल से अब ये रिड्यूस भी आपको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और फंक्शंस को, और इसके लिए मैं एक नया एरे बना लूँगा। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट ए एक नया एरे बनाया, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है जैसे कि 23, 56, 11, 3 वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर रख दिए। अब मैं जानना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में कि ए डॉट इंडेक्स ऑफ, तो किसी एलिमेंट का इंडेक्स जानना चाहता हूँ, जैसे 23 का इंडेक्स क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग 23 का इंडेक्स क्या है, तो 0 है। ठीक है, आपने अगर 24 लिख दिया जो कि इसके अंदर है ही नहीं तो ये रिटर्न करेगा -1, तो आप समझ जाओगे कि ये एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी मैंने 23 लिखा, गॉट इट। तो ये इंडेक्स बता रहा है। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा बार ये एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 23 एक बार और होता, तो ये फर्स्ट अकरेंस को ही बताता, इसलिए आंसर 0 ही आता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग ए डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ 23, तो ये क्या करेगा, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगा और देखेगा सबसे पहले 23 कौन सा मिल रहा है, उसका इंडेक्स ये देगा। तो अब लास्ट वाला 23 हमें दिखाई देगा 3। तो पहले इंडेक्स ऑफ ने लेफ्ट टू राइट सर्च किया और लास्ट इंडेक्स ऑफ ने राइट टू लेफ्ट सर्च किया। इसके अलावा हमारे पास होता है कंसोल डॉट लॉग ए डॉट कैर एट इंक्लूड्स फंक्शन ये बताता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे के अंदर है कि नहीं है, और ये रिजल्ट को ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। तो इसने ट्रू रिटर्न किया है, यानी कि 11 इसके अंदर है, अगर नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरीके से एक और फंक्शन है ए डॉट जॉइंस, ये इस एरे के एलिमेंट्स को जॉइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, और उस स्ट्रिंग में अगर आप कोई सेपरेटर नहीं चाहते हैं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। मैंने जॉइंस लिख दिया, ये एक्चुअल में जॉइन होगा। तो इसने क्या किया है, इस पूरे एरे को एक सिंगल स्ट्रिंग बना दिया है। ये जो है ना, ये str टाइप का बन चुका है। आप इसको किसी में असाइन भी करवा सकते हो, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, इस स्ट्रिंग में मुझे चाहिए कि कुछ सेपरेटर हो, जैसे कि हाइफन एज अ सेपरेटर में यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, हर वैल्यू के बाद ये हाइफन आपको, मतलब इनके बीच में हाइफन आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा था, ठीक है, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कॉमा है, लेकिन आप सेपरेटर कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने हाइफन रखा, आप कुछ और रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हो स्लैश, तो ये स्लैश कर देगा, सभी में स्लैश कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एरे में जो भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उस सभी एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना सकते हो, और वो एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा से सेपरेटेड दिखाई देंगे। अगर आप कुछ सेपरेटर अपनी तरफ से देना चाहते हो तो इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। अगर आप एरे से सब एरे निकालना चाहते हो तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। तो इस पोर्शन को अब मैं कर देता हूँ कमेंट। एंड बाय द वे, ये जो फाइल में मैं लिख रहा हूँ, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो अब इस एरे के अंदर से एक सब एरे मुझे निकालना है। पहले तो एरे को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर 10 भी रख लेता हूँ, 5 भी रख लेता हूँ, 7 भी रख लेता हूँ। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ रख ली, और अब मैं इसके अंदर से एक एरे निकालना चाहता हूँ। तो ए डॉट स्लाइस नाम से एक फंक्शन होता है जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स बता देता हूँ, जैसे कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक। अब एक चीज़ देखो, ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, अब ये इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा, पर 2 जो है वो इंक्लूसिव रहेगा, 6 जो है वो एक्सक्लूसिव रहेगा। ठीक, एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव रहती है। तो 2 यानी 0, 1, 2 11 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, 6 नहीं लेंगे, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये 4 वैल्यूज़, ये एक एरे बनेगा, और इसको मैं रख लेता हूँ लेट बी में, और इस बी की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और बी की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखिए, ये हमारा सब एरे निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से हम सब एरे निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे 6 पहले दे दिया और 2 बाद में दे दिया, तो क्या हो जाएगा? तो ये कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि इंडेक्स 6 से इंडेक्स 2 की तरफ आप जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये एम्प्टी एरे निकाल के देगा। इसी तरीके से अगर आप
कोई मल्टीपल एरेज आपके पास हैं, आपके पास मल्टीपल एरेज हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट या लेट ए असाइन 1 2 3, एक एरे है हमारे पास। दूसरा एरे है लेट बी असाइन 4 5 6 या 4 5, 2 वैल्यूज़ हैं। एक और एरे है लेट सी असाइन 6 7 8 9, 4 वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ इन सबको मिलाकर एक सिंगल एरे बना लिया जाए। तो हम कैसे बना सकते हैं? वैसे तो कई तरीके हैं, पर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लिख रहा हूँ स्प्रेड ऑपरेटर ए, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर सी। एक तो तरीका ये हो सकता है। और फिर मैं यहाँ पे console.log डी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। देखिएगा डी की वैल्यू क्या आती है। तो डी की वैल्यू में ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये, पर मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक concat करके फंक्शन, तो concat फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैंने लिखा a.concat, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ b और c, और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आता है उसको मैं a को ही प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि a में ही तो concat कर रहा हूँ ना मैं। a में तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो इसका जो रिज़ल्ट आया होगा उसमें चेंज हुई होगी। तो मैं एक d बना लेता हूँ और यहाँ से मैं d की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ कंकाटिनेट हो गई हैं। तो आपने जिस एरे के द्वारा कंकाटिनेशन को कॉल किया, उस एरे के एलिमेंट्स कंकाटिनेट होंगे इन एरे के एलिमेंट्स के साथ, और ये एलिमेंट्स कंकाटिनेट होकर एक नया एरे बनेगा जो कि ये रिटर्न करेगा, और वो मैंने डी में कैप्चर कर लिया है। ना तो ए में कोई चेंज हुआ है, ना बी में कोई चेंज हुआ है, ना सी में कोई चेंज हुआ है। चलिए, अब जैसे ये हमारे पास एरे बना हुआ है, अब मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ आपको। आप लिख सकते हो a.reverse, तो आपको एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। अभी मैं लिखता हूँ console.log और इसमें a, पर हमें देखना ये है कि क्या ये a में कोई चेंजेस करेगा। तो a में क्या ऑर्डर हो चुका है? रिवर्स ऑर्डर हो चुका है, यानी कि रिवर्स ने क्या किया, उस पूरे एरे को रिवर्स कर दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, अभी आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं आपको एक और लास्ट चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया हुआ है const a असाइन, और इसमें कुछ वैल्यू रखी है। अब आप एक और वेरिएबल बना रहे हो b, const b, और इसके अंदर रख रहे हो a का डेटा, ठीक है। a का डेटा आपने रख दिया। अब क्या होगा अगर मैं किसी एक में चेंजेस करता हूँ? जैसे मैंने a0 के अंदर रख दिया 50, ठीक है। और अब मैं जानना चाहता हूँ console.log, और a की वैल्यू पहले प्रिंट करा देता हूँ। a में क्या हुआ? a में चेंजेस हुए, और console.log और b की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो a और b में क्या अंतर आया? आप देख सकते हो कुछ नहीं, क्योंकि जब आपने यहाँ पे डेटा कॉपी किया तो आपने एरे नहीं कॉपी किया है, एरे का रेफरेंस कॉपी किया है। तो a और b ये दोनों सेम एरे को रेफर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये शैलो कॉपी हुई है, जिसके कारण अगर a में चेंजेस करते हो तो वो b में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो और डीप कॉपी हो, तो उसके लिए फिर आपको यूज़ करना चाहिए स्प्रेड ऑपरेटर, और स्प्रेड ऑपरेटर अगर आप यूज़ करोगे तो ये दिक्कत नहीं जाएगी। आप देख सकते हो पहले एरे में चेंज हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से एरे के बारे में इतना बेसिक इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब आप एरे को यूज़ कर ही सकते हैं। अब हमें आगे देखना है ऐसे ही स्ट्रिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।